आज रोहतक में किसानों ने कमिश्नर के नाम सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें आज रोहतक के मानसरोवर पार्क से लघु सचिवालय तक खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसानों ने किया रोष प्रदर्शन। जानकारी के लिए आपको बता दें सोनीपत झज्जर में रेलवे ऑर्बिटर कॉरिडोर बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिकृत की गई है, जिसके मुआवजे को बढ़ाने के लिए कई महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है, जिसकी सिफारिश दोनों जिलों के डीसी ने कमिश्नर को भेज दी है, जिसके चलते आज रोहतक में किसानों ने कमिश्नर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें किसानों ने बताया कि कानूनी तौर पर हाईवे के साथ लगती जमीन अगर अधिकृत की जाती है तो कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, जो कि लगभग 2 से 3 करोड़ बनता है, लेकिन उन्हें केवल 50 से 55 लाख ही मुआवजा दिया जा रहा है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में किसानों तथा सोशल वर्कर व अधिवक्ता चंचल नांदल का क्या कहना है। अभिमन्यु कोआड़, प्रदेश संयोजक भारतीय किसान नौजवान यूनियन। अच्छा बताएं किस लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये सोनीपत में और झज्जर में प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए। जो केएमपी के साथ साथ में के रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर निकल रहा है, उसका मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है किसानों को, तो वहाँ पे हमारा धरना चल रहा है लगातार। तो डीसी झज्जर और डीसी सोनीपत ने मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश के कागज तैयार करा के वो कमिश्नर रोहतक के पास भेज दिए हैं। तो रोहतक कमिश्नर से आज मिलने के लिए यहाँ पर सोनीपत और झज्जर के किसान आए और हमारे रोहतक के भी किसान भाई हमारा साथ देने के लिए आए हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे स्टेटस पूछेंगे भाई क्या चीज़ चल रही है। हमारी मांग ये स्पष्ट है कि 2013 के कानून के अनुसार कलेक्टर रेट से 4 गुना हमें मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, जो भारत सरकार का कानून है कि नेशनल हाईवे के साथ में अगर कोई रेलवे लाइन या कोई भी प्रोजेक्ट निकलेगा तो उसमें 4 एकड़ तक जो कलेक्टर रेट है वो ऑटोमेटिक डबल माना जाता है। वो तो हमारा ये कहना है कि भाई केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर हमारा कलेक्टर रेट डबल किया जाए, क्योंकि लेकिन सरकार ये कह रही है कि केएमपी ना तो नेशनल हाईवे ना स्टेट हाईवे। तो हमने कहा कि भाई जब ये नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे नहीं है तो आप इस पर टोल क्यों वसूल रहे हो। तो हमारी जो डिमांड है सारी वो ये है कि भाई 2013 के कानून के अनुसार कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए और केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देगा, कलेक्टर रेट 2 गुना किया जाए। देखो अभी तो बहुत कम है, जैसे एक मैं आपको कई एग्जाम्पल दूं, जैसे बुपनिया है, वहाँ वैसे प्राइवेट खरीद तो किले की हो रही है 3 करोड़ की, लेकिन किसानों को दिया जा रहा है मात्र 55 लाख रुपया। अगर आप बात करो सोनीपत का एक गांव है तुर्कपुर, वहां पे प्राइवेट खरीद हो रही है 4.5 करोड़ की, लेकिन किसानों को दिया जा रहा है मात्र 56 लाख रुपए। तो हमारी ये मांग है कि भाई जो उचित मुआवजा है कलेक्टर रेट से 4 गुना और प्लस में केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर उसको कलेक्टर रेट 2 गुना किया जाए। हमारा धरना हो जनवरी महीने से दोनों जगह चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। लगातार कई पंचायतें भी हो चुकी हैं और आगे भी हमारे कई बड़े कार्यक्रम होंगे। तो अब डीसी दोनों के डीसी स्तर से तो फाइल आगे मूव कर चुकी है, वो कमिश्नर साहब के पास है। तो आज कमिश्नर साहब के पास आए हैं। तो बहुत मांगे हैं किसानों की, वो क्यों नहीं उठाई जाती किसान संगठनों? मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब कोई मुद्दा चलेगा तो उसी मुद्दे पे तो फोकस रहेंगे ना। किसानों की तो 1000 समस्याएं हैं। अगर कहीं पे अब जैसे बारिश हो गई थी, बारिश होने के बाद उस समय स्पेशल गिरदावरी की मांग उठाई, पोर्टल सरकार ने चलाने बंद कर दिए थे, उस समय पोर्टल की मांग उठाई। अभी मंडिया में दिक्कत हो रही थी तो उस समय मंडिया की मांग उठाई। तो जिस समय जो दिक्कत आएगी उसी मांग को तो उठाया जाएगा ना। ये दिक्कत आ रही हो फसल खरीद की और हम मामला ठा लें और किसी योजना का, अगर भाई मजदूरों की यह मांग पूरी करो, तो उस बात का तो कोई अर्थ नहीं ना। तो अब नहीं लगता आपको कि किसानों की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? किसानों की बहुत समस्याएं हैं, जो समस्या सामने आती है उसको उठा के उस पर लड़ाई लड़ी जाती है। देखो आज कमिश्नर साहब के पास आए हैं यहाँ पे रोहतक में, इसके अलावा सोनीपत में और झज्जर में हमारे धरने चल रहे हैं। हाँ, ज्ञापन सौंपेंगे। हर आंदोलन में नेता खड़ा होता है, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुनता, ना कोई आवाज उठाता, सिर्फ अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं लोग। देखिए ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा किसान आंदोलन चला 13 महीने, उसमें मुझे लगता नहीं कोई नेता निकला होगा, सिर्फ किसान की बात हुई है। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया से क्या साउथ से भी किसान आए हैं, क्योंकि मैं इस आंदोलन में शुरू से लेकर आखिर तक शामिल रहा हूँ। साउथ से भी पूरे केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह से किसान दिल्ली पहुंचा था और सब ने एक ही आवाज़ थी, किसान जो एक्ट है उसको वापस लिया जाए। नेता कोई नहीं हुआ, किसी पार्टी में कोई शामिल हो गया, वो किसान आंदोलन से बाहर कर दिया गया उसको। अब रही बात जो आज के दिन का मुद्दा है, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो 2013 में बदल दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 1947 से वो लागू था लगातार। उसमें किसान की जमीन कौड़ियों के भाव लेके और लाखों बेची। आपके सेक्टरों में देख लो आप क्या हाल है।
आज के दिन लाख रुपए गज का रेट है। अगर आप जाओगे कब जब वो अक्वायर हुए थे तो वहाँ पे 10 रुपए 20 रुपए गज की जमीन ले रखी है। तो आज वही मुद्दा है जब लैंड एक्विजिशन एक्ट में हरियाणा गवर्नमेंट ने बदलाव कर दिया। बदलाव ये कर दिया कि भाई किसानी की भूमि आप किसी टाइम एक्वायर कर लो, जबकि 2013 में जो एक्ट बना था उस एक्ट में सिर्फ एक ही बात हुई थी। 3-4 बातें जो मेन थी मैं बता दूं। एक तो 80% किसान से परमिशन ली जाएगी एक्वायर करने से पहले। दूसरा, अगर जमीन एक्वायर होगी तो अगर इसमें परमिशन ली जाएगी वो होगी रोड के लिए, आपका हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, या कोई ऐसे इमरजेंसी आर्मी के लिए, तो उसमें परमिशन नहीं ली जाएगी, लेकिन उसमें 4 गुना मुआवजा मिलेगा और शहर में 6 गुना मुआवजा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा गवर्नमेंट ने हटा दी क्योंकि सेंटर ने राइट्स दे दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ये एक्ट में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो। ये जितने भी किसान आए हुए इनकी सभी की भूमि एक्वायर हुई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, झज्जर से भी आए हैं और सोनीपत से भी आए हैं। ये जो हाईवे निकल रहा है उसमें भूमि एक्वायर होने की कार्रवाई है और उसमें सिर्फ 50 लाख रुपए करीब देने की बात, जबकि वहाँ आज के दिन एकड़ का रेट 4 करोड़ रुपए है। तो इतना फर्क है। अगर ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर होती तो 4 गुना मुआवजा मिलता। 4 गुना जोड़ लो, अगर 50 लाख मिल रहा है उसका 4 गुना जोड़ लो, साथ में इंटरेस्ट और वो सब जोड़ जाड़ के इंटरेस्ट मिलता है जब सेक्शन 4 होता है और जब वो सेक्शन जब आपका पैसा आपकी जेब में आता है, जब तक का एक इंटरेस्ट भी मिलता है, तो मिल मिला के वो अच्छा पैसा हो जाता है ताकि किसान कहीं कुछ कर ले। अब आपके पूरे दिल्ली एनसीआर में एक्वायर तो हो जाएगी 50 लाख रुपए गज, आप खरीदोगे 2 करोड़ से कम कोई किला नहीं है। कब हुई थी ये अभी रोड के लिए एक्वायर हो रही है, इसके सेक्शन वगैरह सब हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए मुआवजा बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है।